नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। शर्जील इमाम, उमर खालिद, ये नाम तो जरूर सुने होंगे। ये वही नाम है जिन पर दिल्ली में दंगे भड़काने, दिल्ली को जलाने, तमाम लोगों की इस दंगों में हत्या होने का आरोप लगा है। अब ये लोग किसी तरह जेल से बाहर आ जाएं, तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। हाईकोर्ट जाते हैं, वहां से इनकी जमानत याचिका एक बार नहीं बार बार खारिज कर दी जाती है। अब ऐसे में ये लोग हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और जहां इनकी जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ऐसे खुलासे करती है कि सबकी जमीन हिल जाती है। शर्जील इमाम और उमर खालिद का बाकायदा दिल्ली पुलिस के जरिए एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें ये लोग कहते नजर आ रहे हैं कि भारत से असम को अलग कर दो, चिकन नेक को तोड़ दो, पटरियों पे इतना मलबा डाल दो कि सेना तक उसे साफ ना कर पाए, सेना तक असम से कट जाए। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आऊं उससे पहले कोर्ट में जो वीडियो दिल्ली पुलिस के जरिए पेश किया गया वो दर्शकों को एक बार सुनवा देते। पहले भी दर्ज कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। और हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम नई चीजें हैं। जैसे बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली तो कश्मीर का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, अयोध्या बाबरी का मसला आया, और अब जो है सीएए एनआरसी का मसला आया, और अब सीएए। तो सुन लिया पंकज जी, किस तरीके से ये लोग असम को बिल्कुल भारत से अलग करने का जिक्र करते हुए खुले तौर पर नजर आ रहे हैं। शबनम, इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें विक्टिम की तरफ पेश कर रहे हैं कि बेचारा बहुत नौजवान इंसान है, पढ़ा लिखा है, इसको फंसाया जाए। और जब ये वीडियो आप देखिएगा तो 3 बातें गौर कीजिएगा। एक कहा है कि न्यायपालिका का तेल निकाल देंगे हम जुडिशियरी को लेकर। दूसरा, ये साफ साफ कह रहा है कि हम असम को तो काट ही सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट को तो अलग कर ही सकते हैं। ये बात ये कह रहा है। तीसरी बात ये कह रहा है कि रेलवे ट्रैक पे, ट्रेनों के जो रेलवे ट्रैक है उस पर इतना मलबा डाल दो कि भारतीय फौज उसे साफ करते करते परेशान हो जाए। गौर कीजिएगा, भारतीय फौज मलबा को साफ भारतीय फौज नहीं करती, लेकिन ये कह रहा है कि हम पटरियों पे इतना मलबा डाल देंगे। वो मलबा नहीं है, बारूद की बात कर रहा है। मलबा तो मिट्टी जगह जगह नहीं, अगर वो मलबा होता तब तो रेलवे के कर्मचारी साफ करते। हाँ। ये कह रहा है कि मलबा डाल दो कि भारतीय फौज नहीं साफ कर सके, बॉम्ब स्क्वाड भी उसे नहीं पकड़ सके। तो दिल्ली पुलिस ने जो कोर्ट था उसमें सिर्फ 2 बातें कही कि हुजूर, जब एक पढ़ा लिखा आतंकी बनता है ना तो वो ओवरग्राउंड वर्कर से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर बेचारा क्या करेगा, वो कहीं जाके टिफिन में एक बम रहेगा, कहीं रख के भाग आएगा, या फिर कहीं कार जाके पार्क कर देगा, वो करेगा। ये है ओवरग्राउंड वर्कर। और जो पढ़ा लिखा होता है ना, वो ट्रेन करता है, वो माइंड वॉश करता है ओवरग्राउंड वर्कर को ये काम करने के लिए। वो ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। बोला ये सब जो लड़के हैं ना, ये कोई अनपढ़ लड़के नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको दुनिया जहान का कुछ पता नहीं, सब पता है। और सब पता होने के बावजूद जानबूझ के कर रहे हैं। दिल्ली धमाके का भी यहाँ पर जिक्र किया गया कि कैसे डॉक्टरों का देखिए कनेक्शन, पढ़े लिखे थे ना वो भी। हाँ बिल्कुल। दिल्ली पुलिस ने बहुत बढ़िया से कोर्ट को एक बात बताया, बोला इस बात पे मत जाइए कि आपका तेल निकालने की बात कर रहे हैं। इनका कितना बड़ा माइंड है, कितनी बड़ी प्लानिंग थी वो सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आने वाला है दिल्ली में। हाँ। और टाइमिंग बड़ा सिलेक्ट किया गया बड़े प्लान तरीके से कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आएगा तो देश दुनिया की मीडिया यहाँ होगी, उसका कवरेज होगा। तो हमें जो ग्लोबल कवरेज मिलेगा इस हिंसा के जरिए, और उसका जो इंपैक्ट होगा वो पूरी दुनिया पर होगा। ये इनकी प्लानिंग कवरेज के लिए इतना बड़ा हिंसा। हाँ, नहीं, और भी उनका मकसद ये था कि किसी तरह ये प्रोजेक्ट किया जाए कि भारत में मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, और नाइंसाफी के चलते इनको मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत सारे पैसे और फंड मिलने शुरू हो जाएंगे। और लोगों को ये लगे पूरी दुनिया में कि भाई सही में भारत में मुसलमानों से गलत हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने एक टाइमिंग चुना। टाइमिंग क्या चुना कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं दिल्ली, लैंड करने वाले हैं,
जिस दिन वो लैंड करेगा उसी वक्त हम ये हिंसा का तांडव शुरू करेंगे। और हिंसा का तांडव शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया इसको कवर करेगी, क्योंकि सारी मीडिया यहीं पे होगी। फिर इस बात की चर्चा हो कि वो क्यों कर रहे हैं, तो फिर मुसलमानों का नैरेटिव हम फैला सकेंगे। ऐसे तो हम करेंगे तो पता चला भारत में ही रह जाएगा। इतने पढ़े लिखे और शातिर लोग थे ये। और कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को काटो। प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये CIA का प्रोजेक्ट है। मैं वही आ रही थी कि असम क्यों टारगेट पर है, चिकन नेक का जिक्र क्यों किया गया? एग्जैक्टली क्योंकि इनका मकसद, जो अंतिम मकसद, वो इस्लाम है ही नहीं। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस्लाम की चादर ओढ़ाकर बाकी मुसलमानों को सी बना रही है। इनका असल मकसद है पैसा। असल मकसद है CIA का प्रोजेक्ट, स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट। असल मकसद है वो ड्रग्स का कार्टेल। नहीं तो नॉर्थ ईस्ट से क्या लेना देना इस्लाम का, या CA-NRC का क्या लेना देना था नॉर्थ ईस्ट से? आप पूछेंगे ना कि ये जो प्रोटेस्ट था, ये आंदोलन था, ये तो CA-NRC को लेके था। बिल्कुल, ये तो शाहीन बाग के आंदोलन के बाद हुआ था। नॉर्थ ईस्ट क्यों इनके टारगेट में है? क्योंकि असल मकसद वो है। असल मकसद वो है। इस्लाम को लेकर तो ये बेवकूफ बनाने का कारखाना खोल रखा है कि बाकी लोगों को बेवकूफ बनाएंगे कैसे। तो वो इस्लाम का एक चूरन है, चटा देते हैं। और असली मकसद अपना काम करते हैं प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट की। रेलवे ट्रैक पे मलबा डाल दो, तो क्या होगा कि वो धमाके से उड़ जाएंगे, इंडियन आर्मी साफ नहीं कर सकेगी, कट ऑफ कर देंगे। स्टेप नंबर 2। और नॉर्थ ईस्ट को आजाद करा लेना है भारत से, स्टेप नंबर 3। और इसके बदले हमें CIA और वो जो डीप स्टेट है वो हमें पैसा देगी। और हम लोगों को तैयार कैसे करेंगे? तो यही इस्लाम का चूरन चटाकर। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट क्यों हुआ? उसमें इस्लामिक क्या था? देयर वाज नथिंग इस्लामिक अबाउट इट। अमेरिका ने कहा कि सेंट लुइस मार्टिन आइलैंड हमें दे दो, हमारा नेवल बेस वहां बन जाएगा और हम नजर रखेंगे भारत से म्यांमार पे। बांग्लादेश की शेख हसीना ने कहा कि नहीं, चाइना से भी हमारा वही संबंध है, आपके साथ भी वही संबंध है, हम तो भाई दोनों से इक्वी डिस्टेंस रहना चाहते हैं, हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तख्ता पलट कर दिया। और तख्ता पलट के बाद अब क्या हुआ वहां पे? इस्लामिक बिठा दिया, सब कुछ इस्लामिक अब हो गया वहां पे। ये जितने सारे इस्लामिक संगठन, उनको पैसा देना शुरू किया। शेख हसीना की जो सरकार है उसको अब गैर इस्लामिक सरकार, कट्टरपंथियों का वहां दबदबा बढ़ा। एक बार जान जाइए, पूरी दुनिया में जिन देशों में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ा है उसके पीछे CIA का पैसा है। मैं आपको उदाहरण सहित बता सकता हूं। ये जो ममदानी है ना, वो सीरिया वाला जो नया आया है, अभी जो मेयर बने, वो क्या था? ISIS उसने संगठन बनाया था, इस्लामिक स्टेट, वो उसका हेड था। उसके पीछे पूरा अमेरिका ने पैसा पंप किया। उसने इस्लाम का पताका लिया, काला झंडा, और पूरे सीरिया को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। मकसद क्या था? रशिया से वहां को बाहर करना। वहां बशर अल असद की सरकार थी, वो रशिया के सपोर्ट से चल रही थी, तो उसको अलग करना। तो अलग कैसे करेगा? लड़ने के लिए लोग चाहिए। लड़ने के लिए लोग कैसे आएंगे? तो इस्लाम के नाम पे तो बन गया IS। और IS का सत्ता में आ गया। देखिए, हाथ मिला लिया कि नहीं उसने? किसी भी देश के बारे में यही बोलूंगा। तो इस्लाम का चूरन चटाया जाता है लोगों को तैयार करने के लिए। आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान में ये तंजीमें खड़ी की गई, वो इस्लाम के लिए खड़ी की गई है? नहीं, वो अफगानिस्तान में वॉर करने के लिए खड़ी की गई, ताकि रशिया को वहां से भगाया जा सके। ये इस चीज को समझिए। हमारे यहां भी इस तरह इस्लाम का चूरन चटाया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है अपने देश में कि अगर तुम अच्छे सच्चे मुसलमान हो तो शरजील इमाम के साथ हो। शरजील इमाम के साथ क्यों हो? शरजील इमाम तो नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात कर रहा है। उसमें इस्लाम कहां से आ गया भाई? वो तो CIA का प्रोजेक्ट है। क्योंकि पहले तो उनके निशाने पे जम्मू कश्मीर रहता था, वहां के लोगों को भड़काना, बरगलाना, आजादी के नारे लगाना। वहां भी इसलिए क्योंकि कश्मीर को अलग करना था। क्योंकि अगर पूरा कश्मीर भारत के साथ आ जाएगा तो बाय रोड हम अफगानिस्तान के साथ जुड़ जाएंगे, और अफगानिस्तान के साथ बाय रोड काराकोरम पास से जुड़ जाएंगे, तो हम पूरे मिडिल ईस्ट के साथ अपना व्यापार कर सकेंगे। यही तो नहीं चाहता था वो। जो वेस्टर्न पावर्स क्यों चाहेंगे कि भारत का व्यापार सीधे ईरान के साथ हो, वाया रोड अफगानिस्तान के साथ हो, वाया रोड वो तजाकिस्तान, और फिर आगे चलते चले जाए, रशिया तक पहुंच जाए। आज जो रशिया का माल पूरा घूम फिर के आ रहा है समंदर के रास्ते, वो अभी 21 दिन लगता है ऑन एन एवरेज। 7 दिन में हमारा माल पहुंच जाए, तो इसको रोके कैसे? तो फिर वही इस्लाम का चूरन। तो इससे कश्मीर को क्या फायदा होगा? इसी देश में रह रहे हैं, यही खा रहे हैं, इनको पैसे मिलते हैं, के लिए रच रहे हैं।
हाँ, इनको 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 देखिए, ये भले ही नाम ले मुसलमानों का, लेकिन असल मकसद पैसा, बिजनेस। इसको क्या लगा कि ये जो शर्जील इमाम और ये उमर खालिद, ये सभी छोटे प्यादे, इनके ऊपर और मास्टरमाइंड बैठा हुआ। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि बाकायदा दिल्ली दंगे से पहले एक प्लानिंग हुई थी, और प्लानिंग प्रशांत भूषण नाम का एक वकील है, उसका एक बंगला है, उसके तहखाने में हुई थी, जिसमें 11 लोग मौजूद थे। उसमें योगेंद्र यादव भी थे, उसमें ये सब भी थे, शर्जील इमाम वगैरह भी, ये सारे नेता मौजूद थे। और उसी वक्त ये प्लानिंग की गई थी कि हमें क्या करना है और कैसे कैसे लोगों को मोबिलाइज करना है। तो कहां से पहले लोग आएंगे, तो टेम्पू भर के कहां से ले जाना है, तो कहां से उठाना है। पता है आपको, एक वहां इलाका है, मैं उसका नाम भूल गया, दिल्ली में जगतपुरी या इस तरह का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जवाहर नगर उसका एक है, वहां पे बड़े संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या, वहां पे ऑटो भेजा गया इनको ढो ढो के लाने के लिए। हाँ, जहांगीरपुरी। अब बताइए, वहां से टेम्पो का खर्चा दिया गया और उसको भाड़ा दिया गया, ताकि वही लोग आएंगे ना, क्योंकि जाहिर तो वही है, मरने के लिए वही आएंगे, पढ़ा लिखा कौन आएगा इनके लिए। तो वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बकायदा पैसे देके लाया गया ताकि दिल्ली दंगों में पार्टिसिपेट कराया जा सके। इस हद तक प्लानिंग थी। और बदले में आपको क्या लगता है, ये सारे जो एनजीओ वाले जो चला रहे हैं, इतने सारे जो उस वक्त शाहीन बाग में आए थे, बड़े खैरखां हैं, मतलब बड़े मुसलमानों के ये भला चाहते हैं, बाद में क्यों नहीं भला कर रहे? 4 बच्चों को पढ़ा दे, गरीब के बच्चों को कुछ बढ़िया शिक्षा दे दे, नहीं करेंगे ये। इनको उन मुसलमानों को यूटिलाइज करके पैसे कमाने हैं, दंगों में आगे कर दो, बवाल भड़का दो। यही मैं बार बार एक चीज बोलता हूं शबनम, एक बात बताइए कि जब भी ये पत्थर फेंकने जाते हैं तो ये किसी गरीब का बच्चा ही क्यों जाता है? ये तौकीर रजा की बेटी क्यों नहीं आती पत्थर फेंकने? कभी देखा है? कभी आती है? कभी नहीं। एक भी बड़ा नेता बता दिए मुसलमानों का जिसके अपनी औलादे, अपनी बीवियां पत्थर फेंक रही हो? कोई नहीं फेंकती। क्यों? क्योंकि उनके लिए धंधा है, आपके लिए जज्बात है। तो इन जज्बातों को भड़काकर, मैं बार बार बोलता हूं, सबसे सस्ता चूरन इस्लाम का बिकता है। कि कुछ भी कर दो, मुसलमानों के साथ बोल दो कि इस्लाम खतरे में या मुसलमान खतरे में है, तो पता चला कि 1,000 की भीड़ आराम से आ जाती है, और फिर उस भीड़ के पीछे तुम जो भी। इस चीज को समझना चाहिए। शर्जील इमाम पढ़ा लिखा है, ये जेएनयू का प्रोडक्ट है, ये सेकंड लाइन का लीडर है। एक तो होते हैं ओवरग्राउंड वर्कर जो कि खुद पत्थर फेंक रहे हैं, उनको कंट्रोल करने वाला वो शर्जील इमाम, उमर, ये खालिद जैसे लोग, उनके ऊपर दूसरे गैर मजहबी लोग, क्योंकि वो सामने नहीं आते, वो सब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये सब एनजीओ वाले, ये सब जो चढ़ते हैं वो, और उनके ऊपर जो कि बाहर से इनको पैसे भेजता है। ये लिंक है पूरा, और ये देश उस लिंक को समझे कि आखिर इनके पास पैसे आ कहां से रहे। वही चीज कश्मीर में किसे बताई कोर्ट में, यही बात बताया है, और ये बताया कि हुजूर एक बार उस आतंकी को तो आप माफ भी कर सकते हैं जो AK-47 लेके घूम रहा है, जो मरने मारने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको फिर से हम दोबारा समझा बुझा के ठीक कर सकते हैं। लेकिन उस आतंकी को ट्रेनिंग देने वालों को आप कैसे माफ कर सकते हैं? उसको मोबिलाइज करने वालों को, और वो पढ़ा लिखा है, वो आपको सिखा देगा। इतना हद तक वो ये है। तो शर्जील इमाम या उमर खालिद में, हाँ, वो तो ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए है ना। वो तो 4 आदमी, जैसे चाय के टपरी पे ही बैठेगा, तो 4 नौजवान हैं जो लगा कि थोड़ा कम दिमाग के हैं, ज्यादा रीजनिंग नहीं करेंगे, तो उनको बताने लगा कि यार मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो वो बोलेगा कि हाँ भैया, हमको भी लगता है, कल गए थे तो हमको मेट्रो में सीट नहीं दिया बैठने के लिए, तो बस समझ गया कि वहां से इनको कैसे मिसगाइड करना है। और फिर वो सामने वो जो आया था पाकिस्तान वाला, उसने तो पूरा प्रोसेस बताया ना कि कैसे ट्रेनिंग देते थे, कि हमें वीडियो दिखाते थे, बांग्लादेश का वीडियो दिखाते थे कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार, इस तरह ट्रेनिंग देते हैं, माइंड वॉश करते हैं, और फिर दिमाग में भर देते हैं कि तुम्हें मारना है। और वो तैयार होकर गया, तब तक ये दूसरे को ट्रेनिंग दे। इनका तो धंधा है ना वो। बिल्कुल सही कहा। ये धंधा चल रहा है, बिजनेस ऑफ टेररिज्म। जब इस चीज को आप पढ़िएगा ना, एक किताब है बिजनेस ऑफ टेररिज्म, कि कैसे अमेरिका पूरी दुनिया में कट्टरपंथी इस्लामिक फौज खड़ा करके मुसलमानों को ही मरवाता है, उन्हीं के थ्रू जंग करवाता है, और उन्हीं को बर्बाद भी करता है। जब ये समझ में आ जाएगा ना धीरे धीरे बात, तब इस दुनिया के अरब लोग धीरे धीरे समझने लगे। उन्होंने अपने समाज को धीरे धीरे मॉडर्न करना शुरू कर दिया, अपग्रेड करना शुरू कर दिया। मेरा मकसद यह है कि ये भारत और पाकिस्तान, ये बांग्लादेशी, ये सब मुसलमान जिस वक्त समझ जाएंगे ना कि अरे यार हमारा मादरे वतन यही है, यही की मिट्टी में जना है, यही पर जाए, सबसे पहले हम ही है यहाँ पे,
और फिर उन सबसे कट ऑफ होके हम अपने देश के लिए, अगर ये आ जाएगा तो उनका तो पूरा प्रोजेक्ट फेल कर जाएगा। बोलेगा, अगर किसी ने कह दिया कि इस्लाम खतरे, बोला कि कोई खतरे उतरे में नहीं, किससे नहीं है, तू खतरे में, तेरा धंधा खतरे तभी तो लगेगा ना लोगों को, या बिना वजह माइंड वॉश किया जाए बात। और फिर जैसे ही आप, सबसे बड़ी बात है ना कि सप्लाई लाइन कट जाएगी ना, पैसे आने बंद हो जाएंगे ना, तो ये ट्रेनिंग देने वाले भी अपने आप चुप हो जाएंगे, जब पैसा ही नहीं मिल रहा तो क्या करें। तो दो स्टेज पे काम करना है। हाँ। एक तो डी रेडिकलाइजेशन का कोर्स हमारे देश में वो बहुत जरूरत है, कि हमें कुरान के बारे में क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है, उसको ऐसा नहीं कि अपने मन से बताना शुरू कर दिया। तो डी रेडिकलाइजेशन का कोर्स, और दूसरा सप्लाई लाइन काटना पैसे का, जो बाहर से आ रहा है पैसा, ये दोनों काट दीजिए, देखिएगा कि सब कुछ ठीक हो गया। चलिए, सही कहा आपने। तो कैसे इस आतंकी मॉड्यूल की कमर तोड़नी है, ये एजेंसियां अब अच्छे से जान रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया, उसे सुनकर हर कोई हैरान है कि कैसे ये लोग एक यूनिवर्सिटी में बैठकर इस तरीके की हरकतें कर रहे थे, साजिश रच रहे थे। और इसकी साजिश में सिर्फ भारत का ही कनेक्शन नहीं है, बल्कि विदेशों से भी पैसों का कनेक्शन जुड़ रहा है। कि कैसे इन्होंने पूरी प्लानिंग की, डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से ठीक पहले पूरी तैयारी की, देश को दहलाने की दिल्ली के जरिए कोशिश की गई, और बाकायदा असम को टारगेट किया गया। क्यों किया गया, ये विस्तार से हमने इस वीडियो में आपको बताया। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।